अमर शहीद अमरचंद जी पारिक के श्री चरणों में प्रणाम। आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। किसी भी काम को 1 साल 2 साल 3 साल करना बहुत आसान होता है, लेकिन 1 दशक तक एक मिशन पर अड़े रहना, टिके रहना, बने रहना, तमाम अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद मैं ये मानता हूं कि जिनका जिगरा शहीद अमरचंद जी जैसा मजबूत होता है वही लोग एक काम कर पाते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां। दीपावली की हर पूर्व संध्या पर इस जनपद के शहीद स्मारकों पर युवा तरुणाई को यह एहसास करवाने के लिए कि शहीद हमारे देवताओं से कम नहीं। हम सभी जानते हैं कि दीपावली इसलिए मनाई जाती है कि अयोध्या के राजा भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या लौटे। हमारे ये शहीद वापस घर नहीं लौटे, लेकिन इसके बावजूद भी हम इनके स्मारकों पर दीप प्रज्वलित करके इस बात का एहसास करवाते हैं, चाहे वह घर नहीं लौटे हैं लेकिन वह आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, हमारे मनों में जिंदा है, हमारे जहन में जिंदा है, हमारे जिस्म में जिंदा है, हमारी आत्मा में जिंदा है और इस जनपद की जन भावनाओं में जिंदा है। मुझे इस कार्यक्रम की बड़ी खूबसूरती ये लग रही है। कार्यक्रम दीपावली का, हिंदू लोग कहते हैं कि दीपावली हमारी, और मुझे इस मंच के माध्यम से ये कहते खुशी है कि जो दोनों मीडिया के साथी आज पहले कार्यक्रम से लेकर के आज इस अंतिम कार्यक्रम तक लाला, सुनील, कर्णपुरा, शेषम, शामी, कालेरू के ढाणी और बाडरवास तक अपनी पूरी टीम के साथ जो दोनों साथी कवरेज कर रहे थे, सच का सामना से भाई इमरान जी और जनपद राजस्थान से भाई जावेद जी, यही इस देश की खूबसूरती है। जावेद भाई, मेरा मन कर रहा है एक प्रसंग सुना दो आप दोनों भाइयों का। एक बार पाकिस्तानी सेना के तात्कालिक सेनाध्यक्ष जनरल जियाउल हक ने भारतीय मुसलमानों को भड़काने के लिए कहा कि मुसलमान चाहे हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में सब हमारे अपने, ताकि देश बटे, देश में खाई पैदा हो। उन्होंने कहा कि मुसलमान चाहे हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में सब हमारे अपने हैं। तो एक सच्चे भारतीय मुसलमान ने, जो जावेद भाई जैसे थे, इमरान भाई जैसे थे, उन्होंने उनसे तकरीर करते हुए कहा कि सुनो जिया, अगर युद्ध हुआ तो यही एक मंजर होगा, सीमा पे हिंदू से पहले मुसलमान का सर होगा और खुल गया नेत्र अगर शिव का तीसरा तो नामो निशान नहीं होगा। तो नक्शा तो होगा पर नक्शे में पाकिस्तान में। इस तरह की खूबसूरती, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग प्रांत, अलग अलग वेशभूषाएं, बोलचाल, सब कुछ, लेकिन फिर भी हम एक मुट्ठी के मालिक एक बनकर के रहते हैं। मेरा तो ये भी कहने का मन कर रहा है कि अब मजा तो तब है जब एक जश्न यूं मनाए, कि अब मजा तो तब है जब एक जश्न यूं मनाए, दीपावली पर दिए जावेद और इमरान भाई जलाएं और ईद पर मस्जिद को हम सजाएं। इस तरह की बड़ी भावना इस जनपद के युवाओं की है। खैर, प्रसंग अलग हो गया, लेकिन फिर भी मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा इस जनपद की युवा तरुणाई को। ये सामान्य बात है, ये जो जितने भी युवा लगे हुए मैं सबको बहुत नजदीक से जानता हूँ। सब अपनी जगह सेटल है, कोई अपना काम कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, सब अपने परिवार में सेटल है। लेकिन फिर भी जिस मिशन को हाथ में ले लिया, उस मिशन को पिछले 10 साल से अनवरत अविराम लेकर के चल रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है। संख्या कम ज्यादा ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन इतिहास उन लोगों को याद करता है जो अपनी बात पे अड़िग रहते हैं, जो अपनी जुबान पे अकेला आदमी भी काफी है।
जंग में कागजी आफरात से क्या होता है कि जंग में कागजी आफरात से क्या होता है, हिम्मत लड़ती तादाद से क्या होता है। तादाद तो वक्त के साथ उठती चली जाती, लोग आपस में कम ज्यादा भी होते रहते हैं, लेकिन मूल भाव ये है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। इनके निशान हमारी आत्मा में, हमारे जहन में जिंदा रहे। एक बार पुनः पूरी आयोजन समिति को, पूरे इस तिरपत को बहुत बहुत धन्यवाद एक अच्छे और शानदार आयोजन के लिए। अमर शहीद अमरचंद जी पारिक के सृजनों में प्रणाम। आज से 60 साल पहले 1965 का युद्ध, जब भारत ताजा ही आजाद हुआ, असला बारूद गोला कम था, लेकिन फिर भी हमारे ये जाबांज लड़े और भारत की अस्मिता को अक्षुण्ण रखा, भारत की अस्मिता को जिंदा रखा। और इसलिए हम ये कहते हैं कि धर्म चाहे कोई हो पर परिवेश भारतीय है, केसर की क्यारी पे एक पाक तुझको ईद न मनाने देंगे। और इस देश के जाबांज हमीद, कश्मीर का एक शहीदा मुसलमान शहीद हमीद, उसका ये शेर, कश्मीर के वो रहने वाले थे, मुसलमान थे, और 1965 के युद्ध के बाद उसने लिखा था कि धर्म चाहे कोई हो पर परिवेश भारतीय है, केसर की क्यारी पे पाक तुझको ईद न मनाने देंगे। और इस देश के जाबांज हमीद लाशों से धरती पाट देंगे, लेकिन कश्मीर नहीं देंगे। इस तरह के शहीदों को एक बार पुनः नमन। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को छोटी दीपावली की बड़ी शुभकामनाएं और कल को बड़ी दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।